हेलो। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ और मैं भी आप लोगों के जैसे ही पढ़ाई कर रही हूँ। और जैसा कि आप लोगों का एग्ज़ाम भी होगा टीजीटी का, पीजीटी का, और यहीं एलटी ग्रेड की भी तैयारी कर रहे होंगे, तो वैसे मैं भी आप लोगों के जैसे ही तैयारी कर रही हूँ। और मैं एक हाउसवाइफ भी हूँ और मेरा एक छोटा बच्चा भी है। तो उन सबको मैनेज करते हुए और मैं तैयारी कर रही हूँ। तो कठिन तो है ही, लेकिन हार नहीं माननी है, ये समझ लो। तो देखिए, कई लोगों का यही कमेंट था कि मतलब अभी मैंने बैच नहीं लिया है तो एलटी की बैच लें कि ना लें, और अभी देर तो नहीं हुई है, और प्री का लें कि मतलब प्री लें और मेंस दोनों लें कि एक ही में काम चल जाएगा। और आपने बैच कहाँ से लिया है। तो देखो, मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि रही बात मेरी, तो मैंने अतुल एकेडमी का बैच लिया है, जो सर हैं डॉक्टर सुनील बिजला सर, तो उन्हीं का मैंने बैच लिया है। और वो सर अच्छा पढ़ाते हैं। बाकी आप लोगों की जो समझ में आए, आप कई जगह देख लीजिए अपना कि जहाँ आप लोगों को समझ में आए, क्योंकि डेमो क्लास तो हर किसी के यूट्यूब पे आप लोगों को मिल जाएंगे, तो आप लोग देख सकते हैं जो आपको अच्छा पढ़ाता है। तो और जिसकी पढ़ाई आप लोगों के समझ में आ रही है, आप लोग उन्हीं का बैच लीजिए। किसी के बताए से बैच लेना नहीं चाहिए, क्योंकि यदि कोई बता रहा है, पढ़ाई कर रहा है, और आप बैच ले लें, उसके बाद आपको यदि समझ में ना आए तो कहोगे लो, मैंने किसी के कहने से बैच लिया और कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप कई लोगों का बैच देख लीजिए, डेमो क्लास देख लीजिए, और जो आप लोगों को अच्छा लगे, जिनका कंटेंट अच्छा लगे, पढ़ाने की शैली अच्छी लगे, तभी आप लोग बैच लो, वरना किसी के बताने से आप लोग बैच ना लो। तो ठीक है फ्रेंड, तो यही है कि बैच ले लीजिए। और यदि आप सेल्फ़ स्टडी करना चाहते हो तो सेल्फ़ स्टडी भी कर लीजिए। और तो बहुत लोग होते हैं बैच नहीं लेते हैं और सेल्फ़ स्टडी से ही उनका क्लियर हो जाता है। तो ये है कि प्री का लें कि मेंस भी ना लें। तो देखो, मैंने तो प्री का ही बैच लिया है, तो उसी से मैं पढ़ रही हूँ, और मेंस का मैंने बैच नहीं लिया है। तो मेरा जो कम माइंड था, जो जैसे टीजीटी, पीजीटी और एलटी वाला, तो मैं वहीं से अपनी तैयारी कर रही हूँ। और पुराना ही बैच अभी है वो, तो न्यू जो सर क्लास करवाते हैं, और क्योंकि पुराने बच्चों को उन्होंने फ्री में ये दूसरी बैच भी उसी में, जो न्यू बैच में क्लासें पढ़ाते हैं, तो उसी में क्लासें देते हैं पुराने बच्चों को भी। तो वही हम लोग कर रहे हैं। और तो मुझे न्यू बैच लेने की, प्री की ज़रूरत नहीं पड़ी है। और आगे अब देखिए, मेंस की यदि बात रही, तो जब मेरा प्री क्वालिफाई हो जाएगा, उसके बाद मैं मेंस की तैयारी करूँगी, क्योंकि सर इतना कुछ तो लिखवाते ही हैं। और तो उतना और थोड़ा और, जैसे मेंस लेंगे तो उसमें थोड़ा और ऐड करवा के लिखवा देंगे, तो थोड़ा और हैबिट भी बनी रहेगी लिखने की। तो मैं लिख भी रही हूँ, तो मेंस में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और सर कहते भी हैं कि मेंस की चिंता ना करो, प्री क्वालिफाई करो। तो प्री पहले क्वालिफाई हो जाए, उसके बाद ही मैं मेंस की कोचिंग लूँगी। तो आप लोगों को जैसा समझ में लगे कि मतलब आए कि नहीं, मुझे प्री और मेंस दोनों लेनी चाहिए, तो आप ले सकते हैं। बहुत मेरे भाई बहन होंगे तो वो प्री और मेंस दोनों लिए होंगे। और जिन्होंने जैसे प्री का, एलटी में तो चलो, इसमें टीजीटी एलटी वाले में तो फर्स्ट टाइम लिखित हो रहा है पेपर, और जीआईसी वो प्रवक्ता वाले में तो लिखित होता ही था। तो बहुत सारे लोग यही होंगे कि मतलब प्री तो कई बार क्लियर कर चुके होंगे और मेंस नहीं निकल रहा होगा, तो मेंस के लिए वो लोग ले चुके होंगे।
तो ठीक है। तो यदि आपको मेंस लेना मतलब लेना चाहो तो ले सकते हो, नहीं तो यदि प्री मतलब निकल जाए उसके बाद मेंस लो तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि प्री में इतनी बड़ी बड़ी क्लासें होंगी तो वहीं लिखते रहोगे तो प्री पे ध्यान नहीं जा पाएगा। और क्योंकि उसमें थ्योरेटिकल होता है तो राइटिंग वगैरह सब देखना होगा, मतलब छोटी छोटी चीज़ें हर चीज़। तो इसमें क्या है, इसमें पढ़ना है, रिवाइज करना है। और प्री का तो आप लोग जानते होंगे ऑब्जेक्टिव होता है, तो उसी तरह से इसे तैयारी करना है। तो इसलिए यदि मेंस की कोचिंग नहीं लेना चाहते हो अभी तो मत लो, और पहले प्री क्वालिफाई हो जाएगा तो इतना टेंशन भी नहीं रहेगी, टेंशन फ्री होकर आराम से मेंस की तैयारी की जाएगी साथ में। तो यही है। और यदि आप लोग लेना चाहते हो तो ले सकते हो। तो मैं आज सुबह मॉर्निंग में तो नहीं पढ़ पाई थी क्योंकि मेरा बच्चा जग गया था, तो उसके बाद नाश्ता वगैरह बना के और फिर मैं पढ़ने बैठ गई थी। तो मैं मेरी जो संस्कृत साहित्य की कॉपी है जो नोट्स सर ने बनवाया है, तो मैं उसी को रिवीजन कर रही थी क्योंकि रिवीजन आज सुबह कर नहीं पाई थी। तो जो ये कॉपी है तो उसको मैंने पूरी कॉपी मैंने रिवाइज की थी। तो इसमें तो वीडियो में तो थोड़ा ही दिखता है क्योंकि ज़्यादा मतलब वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए सोचते हैं कि मतलब थोड़ा ही इसमें कटिंग लगाते हैं। और बाकी यही ध्यान में रखते हैं कि लॉन्ग वीडियो ना हो, क्योंकि टाइम सभी का बहुत ही महत्वपूर्ण है और टाइम एक एक मिनट बचा के हम लोगों को चलना है। तो इसलिए ज़्यादा बड़ी वीडियो मैं भी नहीं बनाती हूँ क्योंकि मेरा भी टाइम जाता है और आप लोग देखोगे तो तब भी टाइम जाएगा, इसलिए मैं छोटी ही वीडियो बनाती हूँ और ताकि किसी का भी नुकसान ना हो। तो यही मुझे बताना था कि मतलब कई लोगों के यही कमेंट थे कि मैंने कहाँ से बैच लिया है। मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, जो पहले होगा तो वो लमसम 1100 लोगों ने उसको देखा है, तो मैंने बताया था, लेकिन बार बार कमेंट आ रहे थे, इसलिए मैंने सोचा एक वीडियो बना देती हूँ कि मैंने बैच कहाँ लिया है। तो आप यूट्यूब पे या प्ले स्टोर पे सर्च करोगे डॉक्टर सुनील बिजला या अतुल एकेडमी, तो आप लोगों को वहाँ से मिल जाएगा। तो आप वहाँ देख लीजिए सर की डेमो क्लासें, और यूट्यूब पे भी प्रैक्टिस करवाते हैं और वहाँ से आप लोग ले सकते हैं। यदि आपको सही लगे तो आप लोग ले लीजिए, लेना चाहें तो। और बाकी आप अपने हिसाब से काम करिए, जैसा आपको सही लगे वैसा आप काम करिए। तो बाकी किसी के कहने से कुछ नहीं होता है, जब तक अपने आप मतलब आपका माइंड ये गवाही ना दे कि मतलब हमें लेना चाहिए इनकी बैच की नहीं लेना चाहिए, तो तभी लें। यदि मन करे तो ठीक है फ्रेंड। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगे, यूजफुल लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और तो अब हम मिलेंगे आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में, जो स्टडी ब्लॉग होता है उसी में। तो ठीक है फिर फ्रेंड, ओके बाय।